इस गोपनीयता को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है क्या? जी देखिए, किसी भी परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जब परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो पूरे प्रदेश स्तर पर, पूरे राजस्थान में हजारों सेंटर होते हैं, वहां पर लाखों विद्यार्थी देते हैं परीक्षा। तो एक तो इतनी बड़ी पूरी व्यवस्था, अगर पेपर लीक हो जाती है तो पूरी व्यवस्था में जो पेमेंट्स होते हैं, सारी चीजें, वो सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये पूरी व्यवस्था करते हैं तो उसमें गोपनीयता नीतियों पर बहुत ही कड़े मानक होने चाहिए, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क होता है। तो उसमें गोपनीयता नीतियां और इंश्योर की जानी चाहिए। इंडेमनिटी और लाइबिलिटी क्लॉजेस बहुत ही इंश्योर होने चाहिए और बहुत ही ऊंचे होने चाहिए। जिन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता होती है, उनके साथ प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस साइन होने चाहिए सरकार के साथ, और उनकी जवाबदेही परीक्षा के बाद तक एक नियत समय तक बनी रहनी चाहिए। जैसे अगर आप केंद्र सरकार की कुछ नौकरियों में देखें तो वहां पर होता है कि आप रिटायर होने के बाद भी 2 या 3 वर्षों तक कहीं अन्य जगह सेवा नहीं दे सकते, या कोई अन्य कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि सरकार को ये इंश्योर करना होता है कि कहीं उसकी जो गोपनीय नीतियां हैं वो लीक ना हो जाएं और कहीं कोई उसका लाभ ना उठा ले। तो इस प्रकार की नीतियां भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों के साथ और वहां जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ भी सरकार को या लोक सेवा आयोग को और मजबूत करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से हम शायद बाद में, जैसे परीक्षा होने के बाद भी जो उसके अगर इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं, तो शायद वो एक जो डर है उसका या एक जो जिम्मेदारी है, इसके कारण से हम इन चीजों को, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी कहूंगा कि गोपनीयता नीतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कितने जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को शिफ्ट कर पाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन पर अगर लोक सेवा आयोग, जो राज्य सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग है, अगर वो ध्यान दे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम चीजों को एनक्रिप्ट कर पाएंगे, गोपनीय रख पाएंगे। ठीक है। चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास में आ रही हूँ। जो जानकारी मिल रही है, अशोक राठौड़ ने बताया था कि बाबूलाल कटारा ये जान चुका था कि कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जब